राज्यों के बाद में उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस में कम से कम एक नई जान आएगी जो आने वाले इलेक्शंस में हमें देखने को मिलेगी, लेकिन वो जान खत्म थी यहाँ पर। निश्चित बात है, देखिए क्योंकि कांग्रेस ने तो पहले ही एक तरह से हथियार डाल दिए थे और वो मन बना के बैठे थे कि अगर वो मैदान में कुछ भी और चुनाव में उतरते हैं, कुछ भी प्रयास लगाते हैं, तो उसका सीधा सीधा अर्थ ये होगा कि जो वोटर है अगर उनको वोट डालता है तो वो वोट बैंक काटेंगे आम आदमी का। तो इसी तरह से क्योंकि आम आदमी जो ट्रेडिशनल इनका वोटर बैंक है कांग्रेस का, अगर उनसे नाराज हुआ है इतने सालों से और सत्ता से दूर रखा है, और शीला दीक्षित का दौर अलग था, उसके बाद अगर सत्ता से दूर रखा है और आम आदमी को चुना है, तो वो निश्चित बात है कि उनसे नाराज रहा होगा कांग्रेस से, तभी दूर हटा है। और तभी इनके दिग्गज जैसे शीला दीक्षित हार गई थी गोल मार्केट से अरविंद केजरीवाल से, तो उसी तरह से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कारण था। तो यही सोच के साथ कांग्रेस मैदान में उतरी चुनाव में 2020 के, और उन्होंने पूरा एक तरह से जो प्रयास लगाने थे, जोर शोर से करना था चुनावी अभियान, वो नहीं करा। विज्ञापन जरूर उनके आए, कुछ गीत पुराने गाए, रेडियो पे आपने सुने कि पुरानी वाली शीला की सरकार वापस लाएंगे, वो दौर स्वर्णिम दौर आएगा दोबारा, लेकिन वो सिर्फ एक तरह से नारों में रह गया और जमीनी हकीकत कुछ और थी। और यही कारण था कि आप देखेंगे कि कांग्रेस जो है इस समय उनको ये उनके दो वोटर का भी दो कारण रहे होंगे, एक तो उनसे नाराज थे और दूसरा वोटर आजकल बहुत समझदार है। एक आम आदमी जब वोट डालने जाता है उसको भली भांति पता है कि कांग्रेस को वोट डालेंगे तो वो बेकार जाएगा, तो कम से कम वोट उस पार्टी को दें जो कम से कम इस रेस में है और जो सरकार बनाने की स्थिति में होगी। तो उन्होंने, उनके पास दो ही विकल्प थे, या भाजपा या आम आदमी। तो कांग्रेस तो मैदान में थी नहीं पहले ही, और वो कांग्रेस के खुद की उनकी जो, चाहे आप नेताओं की बात करें, बॉडी लैंग्वेज की बात करें, वो सब साफ था। लेकिन बहरहाल मैं एक बात करना चाहूंगा, जिस तरह से भाजपा की पॉलिसी रही है और नीति रही है कि एक व्यक्ति एक पद, तो चाणक्य ही है। अमित शाह उस पर कोई नहीं, जिस तरह आपने बात करी कि मोदी जीत गए और भाजपा हार गई, उसी तरह से चाणक्य हैं। और ये बात अलग है कि अगर आप दिल्ली चुनाव विधानसभा की इनकी बात करें 2020 की, तो अमित शाह मैदान में बड़े विलंब से उतरे और बड़े देर से उतरे, तो शायद ये भी खमियाजा उनको भुगतना पड़ा है भाजपा को। और साथ में क्योंकि जेपी नड्डा और अमित शाह में भी काफी फर्क है, क्योंकि जिस तरह की रणनीति अमित शाह बनाते हैं और जो उनको जो माहिर है जिसमें, वो उतनी बात जेपी नड्डा में नहीं है। तो यही कारण रहा है कि आप देखेंगे कि झारखंड का चुनाव जब हारे तो अमित शाह उस तरह से उनके हाथ में कमान नहीं थी और उसका खमियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। और वही आप देखें महाराष्ट्र हरियाणा की बात है, क्योंकि देश के गृह मंत्री है और उनकी जिम्मेदारियां काफी है। देखिए सर, प्रैक्टिकल आप बात करिए, आपको ऐसा लगता है कि हाँ अमित शाह के हाथ में वो कमान नहीं थी, वो टैग नहीं था, तो क्या इस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजीज या उनका दिमाग या उनका जो कार्य है भारतीय जनता पार्टी में, जो उनका सहयोग है इन सारी चीजों का, क्या वो सहयोग खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से? ऐसा तो सर पॉसिबल है नहीं। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं इसलिए बड़े विश्वास से बोल रहा हूं क्योंकि जब बतौर गृह मंत्री की तरह उन्होंने कार्यभार संभाला है तो उनकी अनेकों जिम्मेदारियां हैं और उनकी जवाबदेही बनती है। और आप देख रहे हैं देश वैसे ही किस दौर से गुजर रहा है, आप देख रहे हैं जिस तरह के विरोध चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं पूरे देश में, और आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, तो उसके साथ साथ गृह मंत्री की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो इस समय अगर वो अपने ही संगठन को मजबूत करने में लगे रहते, देखिए ये नहीं मैं बोल रहा मैं कि भाई वो मैदान में उतरे नहीं या उनके पास उनको वो संपर्क में नहीं है या वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, लेकिन उनका जो ज्यादा से ज्यादा समय है वो गृह मंत्री की जिम्मेदारियां निभाने में ज्यादा लगा, ये पिछले कुछ चंद महीनों की बात करें तो। ठीक है वो बात, लेकिन अब नहीं लगता कि बीजेपी को एक बार फिर से एक नई जान फूंकने की यहाँ तैयारी करनी चाहिए कि नए सिरे से वो मैदान में उतरे, क्योंकि हमेशा से वही राष्ट्रीय मुद्दे, वही राष्ट्रवाद, क्या मतलब जनता भी इन चीजों से अथक चुकी है कि चलिए आपको केंद्र में हमने नेतृत्व दे दिया है, लेकिन अभी आप हमारे मुद्दों की बात करिए कि आखिरकार ठीक है देश सर्वोपरि है, लेकिन उसके बाद में सेकेंडरी हम ही तो आते हैं कि हमारे रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी इन सारी जरूरतों का हिसाब किताब कौन रखेगा? देखिए निश्चित बात है, और साथ में आप देखिए हर एक राज्य के चुनावी मुद्दे अलग अलग होते हैं। अभी जैसे किसी की प्रतिक्रिया मैं सुन रहा था तो बोल रहे थे अब देखिए भाजपा तैयारी कर ले, बंगाल में भी हारने वाली है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कारण यह है कि हर एक जो राजनीतिक पार्टी जो है जब चुनाव हारती है जीतती है उसके बाद पूरा उसका आंकलन होता है और पूरी तय तक गहराई तक जाते हैं कि क्या हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं, उसका क्या कारण था। इसी करके जब भाजपा इस बात को कई जो फैक्टर्स थे उसको मद्देनजर रखेंगे, संज्ञान लेंगे, तो ये जरूर इस नतीजे पे पहुंचेंगे, निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि क्या क्या कारण रहा है और किन किन जमीनी मुद्दों तक वो नहीं पहुंच पाए। एक आम आदमी के जो मुद्दे थे और बुनियादी मुद्दे, सिर्फ ये नहीं कहना कि बिजली पानी सड़क, तो वो तो है ही है मुद्दे, उसके अलावा जो है
और आप यही बंगाल में अगर आप देखेंगे कि अभी बंगाल का चुनाव, आप समझें कि बंगाल का चुनाव अलग मुद्दों पे लड़ा जाएगा, लेकिन ये बात, इसे नकारा नहीं जा सकता कि भाजपा को अभी काफी इस समय जो है मंथन करने की आवश्यकता है, ये सोचने की आवश्यकता है कि इतने प्रचंड बहुमत के बाद 2019 और क्लीन स्वीप था। देखिए दिल्ली की बात करें तो 7-0 का आंकड़ा था, किसी पार्टी को, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी, कोई रेस में था ही नहीं और पूरा सुपड़े साफ थे सबके। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से एक कमबैक करा है, तो वो अपने आप में एक तरह से काफी सवाल निशान लगाता है और भाजपा को सोचने की जरूरत है। बहरहाल बस आखिरी में एक बात बोलना चाहूंगा, आज जीत सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, दिल्ली की जनता की भी हुई है। कारण यह है कि उन्होंने ये दिखा दिया कि कितनी वो समझदार जनता है। उनको भली भांति पता है कि जो लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, वहां पर अलग मुद्दे होते हैं और विधानसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं।